आज हम सीखेंगे ऑफिस वर्क कैसे करते हैं एक्सेल में। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं डेटा को प्रिंट में निकालना। डेटा को प्रिंट में निकालने के लिए आपको Ctrl+P का यूज करना होता है। अभी हमें प्रिंट में ना निकाल कर हम सिर्फ देखेंगे कि हमारा डेटा प्रिंट कैसा होगा। तो उसके लिए आपको क्या दबाना है, Ctrl+F2 प्रेस करते ही आपका यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू शो हो रहा है। आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं। आपका जिस तरीके से यह पेज शो हो रहा है इसी तरीके से आपका प्रिंट निकल कर आएगा। जैसे यहाँ पे गैप है, नीचे गैप है, इसी तरीके से सेम रहेगा। बट आप देख रहे होंगे तो आपका यहाँ पे डेटा सही से मैनेज नहीं है। अब हम डेटा को मैनेज करते हैं। यहाँ से हम बैक जाते हैं। अब मैनेज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पूरे डेटा को सेलेक्ट करना होता है। कर्सर यहाँ रखें, माउस से लेफ्ट क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग करें, राइट की ओर ड्रैग करें। इस तरीके से आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। आपका डेटा छोटा है तब आप आराम से इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट आपका डेटा बड़ा हो, 1000, 2000, 3 लाख, 4 लाख का डेटा हो, तब आपका बहुत टाइम चला जाएगा। इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। तब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ कर्सर रखना होगा, Ctrl+Shift+डाउन की, राइट की। इस तरीके से आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको करना क्या है, होम टैब पे जाना है, बॉर्डर पे जाना है एंड यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर ले। इस तरीके से आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा एंड सारे कंटेंट को आपको मिडल अलाइन कर देना है इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हेडिंग को इस तरीके से सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपको हाईलाइट कलर करना है। तो होम टैब पे जाना है, फॉन्ट ग्रुप में जाना है, यहाँ से जो कलर आपको फिल करना है वह कलर कर ले। हमने यहाँ से येलो कलर लिया एंड यहाँ से बोल्ड कर दिया। आप देख सकते हैं कि आपका हेडिंग अलग तरीके से शो हो रहा है। अब आपका डेटा जो पहले दिख रहा होगा, जो अब दिख रहा है, उसमें बहुत फर्क शो हो रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह डॉटेड लाइन क्या है। यह डॉटेड लाइन का मतलब है कि जो आपका प्रिंट में पेज आएगा वहां तक आपका डॉटेड लाइन है कि आप यहाँ तक डेटा लिखेंगे, आपका डेटा प्रिंट में आ जाएगा। नीचे आप यहाँ तक लिख सकते हैं जो आपका एक पेज में प्रिंट हो गया। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल और स्क्रॉल बटन नीचे की ओर खींचते हैं तब आपका यहाँ पे जूम आउट होता है। इस तरीके से आपका हर एक पेज शो हो रहा है। आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं कि आपका हर एक पेज में कितना डेटा आएगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेज में इतना डेटा आएगा। इसी तरीके से हर एक पेज शो हो रहा है। आप पेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं डेटा। अब आपको यहाँ पे समझ आ गया। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे तो कहीं कहीं ब्लैंक है। जो स्टूडेंट नहीं आया वह वहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया गया है। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना होगा। कर्सर यहाँ रखे, Ctrl+Shift+डाउन की एंड राइट की प्रेस करें। इस तरीके से आपका डेटा सेलेक्ट हो गया। अब आपको Ctrl+G प्रेस करना है एंड स्पेशल पे जाना है। स्पेशल पे जाने के बाद आपको ब्लैंक पे जाना है एंड यहाँ से ओके करना है। ओके करते ही आप देखेंगे कि सारा जहाँ भी ब्लैंक शो हो रहा था वह सारा हमारा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब आपको जहाँ भी ब्लैंक लिखा है वहाँ पे हमें एब्सेंट लिखना है। तो यहाँ पे आप नॉर्मली एब्सेंट लिखे। एब्सेंट लिखने के बाद आपको हर एक जगह फिल करना है ब्लैंक सेल में। तो Ctrl+Enter प्रेस करें। इस तरीके से आपका हर एक जगह एब्सेंट फिल हो जाएगा। एब्सेंट फिल हो जाने के बाद आपका डेटा थोड़ा अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे तो आपका डेटा मैनेज हो चुका। अब हम इसका प्रिंट निकाल कर देखते हैं Ctrl+F2 से। आपका इस तरीके से प्रिंट शो हो रहा है। अब आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पूरे पेज में डेटा को फैलाना है। कैसे फैलाएंगे, कर्सर यहाँ रखे एंड आगे की ओर ड्रैग करें। आपका कॉलम की ब्रीथ इंक्रीज हो जाएगी एंड आपका ऑटोमेटिक एक पेज में डेटा आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, Ctrl+F2 से प्रिंट देखे। अब आपका नॉर्मल थोड़ा पेज अच्छा दिख रहा होगा। अब जैसे आपका कहीं कहीं प्रॉब्लम आता होगा कि डेटा एक पेज में प्रिंट नहीं हो रहा, 2-2 पेज 3-3 पेज ले लिया जाता है। अब वह क्यों होता है सीखते हैं। सबसे पहले हम कुछ डेटा को यहाँ से कॉपी करते हैं। इस तरीके से Ctrl+C से कॉपी एंड यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। हो गया। इसी तरीके से हम नीचे भी Ctrl+ पेस्ट करते हैं एंड इस सेल को हम पहले डिलीट करते हैं और इनको हम इस तरीके से Ctrl+C से कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे भी पेस्ट हो गया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले
पहले इन सेल को सिलेक्ट करें एंड प्लस का साइन आ रहा है, माउस से लेफ्ट क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग करें। आपका यहाँ पे सीरीज फिल हो जाएगा। सीरीज फिल होने के बाद आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे डेटा नीचे एक पेज से ज्यादा जा रहा है। अब आगे की डेटा हम यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट करते हैं। सबसे पहले कर्सर यहाँ रखना है एंड इस तरीके से सिलेक्ट करना है, Ctrl+C से कॉपी एंड यहाँ पे आके Ctrl+V, यहाँ पे भी Ctrl+V करें यहाँ पे भी। अब आप देखेंगे कि आपका डेटा एक पेज में नहीं आ रहा। Ctrl+F2 से आप देख सकते हैं कि आपका डेटा एक पेज में नहीं आ रहा, अनगिनती पेज में आ रहा है। यहाँ पे 4 पेज है, आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं आपका डेटा 4 पेज में कन्वर्ट हो गया। अब आपको यह डेटा 1 पेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे सीखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, कर्सर यहाँ रखे, Ctrl+Shift+डाउन की, राइट की, आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको कीवर्ड से प्रेस करना है Alt+H+O+I। प्रेस करते ही आपका कॉलम ब्रीथ ऑटो फिट हो जाएगा। कॉलम ब्रीथ ऑटो फिट हो जाने के बाद आप देखेंगे Ctrl+F2 से, तब आपका डेटा यहाँ पे प्रिंट में इतना आने लगा। फिर भी आपका एक कॉलम यहाँ पे दूसरे पेज में जा रहा है। इस कॉलम को भी इसी पेज में लाना है तो करना क्या होगा, पेज लेआउट पे जाए एंड पेज लेआउट पे जाने के बाद आपको स्केल टू फिट पे जाना है। स्केल को आपको यहाँ पे 90 कर देना है। 90 करने के बाद एंटर करें। एंटर करते ही आप देखेंगे कि आपका डेटा एक पेज में हो गया। अब आपको करना क्या है, Ctrl+F2 से देख सकते हैं कि आपका डेटा एक पेज में आने लगा प्रिंट। आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक देख सकते हैं आपका एक पेज में डेटा आ गया। अब इसी तरीके से आपको नीचे का डेटा एक पेज में करना है, ये दूसरे पेज में जा रहा है तो आपको करना क्या होगा, आपको रो की हाइट छोटी कर देनी है अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी रखना चाहते हैं। तो वह कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, पूरे डेटा को सेलेक्ट करें, यहाँ कर्सर रखे, Ctrl+Shift+डाउन की, राइट की, आपका डेटा सेलेक्ट हो गया। होम टैब पे जाना है। होम टैब पे जाने के बाद आपको फॉर्मेट ग्रुप पे जाना है, रो हाइट पे जाना है। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रो का हाइट दे दे। हम यहाँ पे दे देते हैं रो हाइट 12 एंड एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि आपका डेटा एक पेज में आ गया। Ctrl+F2 से आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं कि आपका डेटा एक पेज में आ रहा है। इस तरीके से आप बड़े डेटा को भी एक पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको प्रिंट निकालना और डेटा फॉर्मेटिंग करना आ गया होगा। अब हमें डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले आपके पास यह डेटा है, इस डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको Ctrl+T प्रेस करना है एंड यहाँ से ओके करना है। ओके करते ही आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ पे टोटल निकालते हैं, टोटल लिखे एंड एंटर करते हैं। तब आपका यहाँ पे बेनिफिट यह है कि आपका सारे जो फॉर्मेटिंग टेबल में थी यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप यहाँ पे इनका सम करना चाहते हैं तो आपको कर्सर यहाँ रखना है, इक्वल प्रेस करें एंड इस सेल को सिलेक्ट करें प्लस इस सेल को सिलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें। आप देखेंगे कि आप एक का सम करेंगे, बाकी सेल का सम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप यहाँ पे कर्सर रखें, टैब बटन प्रेस करें एंड यहाँ पे आप जो भी डेटा टाइप करेंगे उसके आगे की फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक देख सकते हैं। इस तरीके से टेबल में कन्वर्ट करके डेटा को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आराम से अपना टाइम बचा सकते हैं। आपको डेटा को टेबल में भी कन्वर्ट करना आ गया होगा। अब हम डेटा को फिल्टर करना सीखते हैं। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर करने का मतलब है कि आपके पास हजारों का, लाखों का, करोड़ों का डेटा है, उसमें से आप किसी एक चीज का देखना चाहते हैं डेटा, तो आप फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करते हैं सीखते हैं। सबसे पहले आपको कर्सर यहाँ रखना है, Ctrl+Shift+L प्रेस करते ही आपका इस तरीके का बना हुआ हर जगह आ जाएगा। यह हमारा फिल्टर का निशानी होता है। अब जैसे हमें यहाँ पे सिर्फ डेटा देखना है रामा एजेंसी का, उसके लिए आपको कर्सर यहाँ रखना है एंड इस पे माउस से लेफ्ट क्लिक करें। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट ऑल को अनसिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको करना क्या है, हमें यहाँ पे डेटा देखना है रामा एजेंसी का, तो इस पे टिक करना है एंड ओके करना है। ओके करते ही आप देखेंगे कि सिर्फ उसी कंपनी का, उसी पार्टी नेम का यहाँ पे डेटा फिल्टर होकर आ गया। इसी तरीके से आप किसी और कंपनी का डेटा देखना चाहते हैं तो इस फिल्टर पे क्लिक करें एंड सिलेक्ट ऑल को अनसिलेक्ट करें। अब आपको जिस भी कंपनी का देखना है उस कंपनी में टिक कर दे। BGS एंटरप्राइजेस का हमें देखना है, हमने यहाँ पे टिक किया एंड ओके किया। आप देखेंगे कि आपका उस कंपनी का डेटा फिल्टर होकर आ गया। आप इस तरीके से फिल्टर का अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे हमें कहीं कहीं कंपनी में अटेंडेंस सीट बनाना पड़ता है, तो वह अटेंडेंस सीट कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अटेंडेंस सीट बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको फर्स्ट सेल पे चले जाना है। फर्स्ट सेल पे जाने के बाद
बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखना है। एम्प्लॉय आईडी लिखने के बाद आपको टैब बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आपको नेम लिखना है, टैब बटन प्रेस करना है एंड यहाँ पे आपको जिस भी मंथ का अटेंडेंस शीट बनाना है उस मंथ को यहाँ पे लिख ले। हमें यहाँ पे अगस्त का अटेंडेंस शीट बनाना है तो हम यहाँ पे अगस्त लिख देते हैं। अगस्त लिख लेने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 2 रो छोड़ देना है। इस तरीके से 4th रो पे आ जाना है। आ जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एम्प्लॉय कोड अभी डाल देते हैं। वहां पे आपको एम्प्लॉय कोड प्रोवाइड किया जाएगा हर एक बंदे का। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय कोड लिखते हैं 101, 102, इसी तरीके से हम बहुत सारे एम्प्लॉय कोड यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे एम्प्लॉय कोड लिख लिया 116 तक। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले कर्सर यहाँ रखे एंड यहाँ पे आपको नेम लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखा मोहन कुमार, एंटर, सुषमा खन्ना, इसी तरीके से आप नेम सारी फिल कर ले। इस तरीके से हमने सारा नाम लिख लिया। अब लिख लेने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ कर्सर रखना है। कर्सर रख लेने के बाद आपको यहाँ पे 1 लिखना है, 2 लिखना है आगे की ओर। तो एक एक करके लिखेंगे तब आपका बहुत टाइम चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे कर्सर रखे एंड कीवर्ड से प्रेस करें Alt प्लस E प्लस I प्लस S। प्रेस करते ही आपका सीरीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको रो पे टिक रखना है एंड स्टॉप वैल्यू में आपको 31 देना है, क्योंकि हमारे अगस्त मंथ में 31 तारीख लास्ट डेट होता है। ओके करें। आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे 31 तक ऑटोमेटिक फिल हो गया। अब आपको यहाँ पे डेज लिख लेना है। जैसे हमारा फर्स्ट डे मंडे है तो हमने यहाँ पे मंडे लिख लिया। आपका जो भी डे होगा वह लिख लीजिएगा। एंड सेकेंड डे हमारा ट्यूसडे है तो हमने यहाँ पे ट्यूसडे लिख लिया। इस तरीके से सिलेक्ट करें एंड आगे की ओर ड्रैग करें, प्लस का साइन आ रहा है जहां तक। आप देखेंगे कि आपका हर एक जगह यह डेट फिल हो गया। हर एक जगह डेज फिल होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ कर्सर रखे एंड यहाँ पे आपको लिखना है टोटल प्रेजेंट। तो टोटल प्रेजेंट के बाद आपको टैब बटन प्रेस करना है। यहाँ पे लिखना है टोटल एब्सेंट। एब्सेंट लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आप नीचे आ जाएंगे। अब आपको सबसे पहले पूरे सेल को इस तरीके से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब पे जाना है, मर्ज एंड सेंटर करना है। इस तरीके से आपका मंथ का पूरे डेटा में एक साथ फैल जाएगा। आप देख सकते हैं अगस्त मंथ पूरे डेटा में एक साथ फैल गया। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है कि बहुत सारे सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे हमने कर लिया। अब आपको इनको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, इनको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है। इस तरीके से इनको सिलेक्ट करें एंड कंट्रोल प्रेस करके रखिए। इस तरीके से इनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब पे जाना है, मर्ज एंड सेंटर करना है। आपका हर एक जगह एक साथ मर्ज एंड सेंटर हो गया। हो जाने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पूरे को इस तरीके से सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद आपको कीवर्ड से प्रेस करना है Alt प्लस H प्लस O प्लस I। इस तरीके से आपका कॉलम ब्रीथ ऑटो फिट हो जाएगा। कॉलम ब्रीथ ऑटो फिट हो जाने के बाद आपको इनको सिलेक्ट करना है एंड होम टैब पे जाकर यहाँ से कलर फिल कर लेना है, जो भी कलर आपको पसंद है। हमने यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट किया एंड इस पे कर्सर रखते हैं एंड यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर फिल किया। इसी तरीके से हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं एंड यहाँ पे फिल करते हैं। तो हम फॉर्मेटिंग के बाद आते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी फॉर्मेटिंग हो गई। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी संडे है वह कॉलम हाईलाइट हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस तरीके से पूरे डेटा को यहाँ तक सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद आपको कर्निस्लर फॉर्मेटिंग पे जाना है। कर्निस्लर फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद आपको न्यू रूल पे जाना है एंड यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पे जाना है। कर्सर यहाँ रखना है। कर्सर यहाँ रखने के बाद इक्वल प्रेस करें, इस सेल को सिलेक्ट करें। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको F4 की प्रेस करना है 2 टाइम। आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ कर्सर रखना है एंड इस तरीके से इतने डेटा को सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब पे जाना है, न्यू रूल पे जाना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पे जाना है। कर्सर यहाँ रखना है। कर्सर यहाँ रखने के बाद आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको F4 की प्रेस करना है 1 टाइम। प्रेस करने के बाद आपको इक्वल देना है, डबल कोट्स में आपको संडे लिखना है एंड फॉर्मेट पे जाना है। अब आपको संडे डेज जो भी कलर से हाईलाइट करना है उस कलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। जैसे हमें यहाँ पे हाईलाइट करना है येलो कलर से, हमने येलो कलर सिलेक्ट किया एंड ओके करते हैं। यहाँ से भी ओके करते हैं। आप देखेंगे कि जहाँ भी संडे लिखा था वह हमारा येलो कलर से हाईलाइट हो गया। इसी तरीके से हमें संडे में हम कुछ भी लिखे वह टाइप ना हो, डिस्ट्रिक्शन आ जाए, उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ कर्सर रखे एंड पूरे डेटा को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा टैब पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे
जाना है एंड एनी वैल्यू को हटाकर कस्टम सिलेक्ट करें। कस्टम सिलेक्ट करने के बाद आपको कर्सर यहाँ रखना है, इक्वल प्रेस करना है, इस सेल को सिलेक्ट करें। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको F4 की प्रेस करना है 2 टाइम। प्रेस करने के बाद आपको लेस देन ग्रेटर देन साइन फिल करना है एंड डबल कोट्स में आपको यहाँ पे संडे लिखना है। संडे लिखने के बाद आपको डबल कोट्स फिर से लगाना है एंड अब आपको एरर अलर्ट पे जाना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है ऑफ। अब आपको एरर मैसेज में आपको देना है वीकली ऑफ। आप जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं एंड यहाँ से ओके करें। ओके करते ही आप देखेंगे संडे में टाइप करेंगे तब आपका यहाँ पे वीकली ऑफ रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। अब यहाँ पे कोई भी संडे में टाइप गलती से भी नहीं कर सकता। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं। आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं। अब जैसे आपको एब्सेंट हो वह हाईलाइट हो जाना चाहिए दूसरे कलर से, तो इसको पूरे को इस तरीके से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब पे जाना है, कंडीशनर फॉर्मेटिंग पे जाना है एंड अब आपको हाईलाइट सेल रूल्स पे जाना है, इक्वल टू पे जाना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है ए। एब्सेंट जिस भी कलर से लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। हमें ए लिखना है तो हमने ए लिखा एंड इस कलर से हाईलाइट हो जाना चाहिए एंड ओके करते हैं। अब हम यहाँ पे ए लिखेंगे, एंटर करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका इस कलर से हाईलाइट हो रहा है। इस तरीके से आप पी लिखेंगे तब आपका हाईलाइट नहीं होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट फिल करके मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एब्सेंट और प्रेजेंट फिल हो गया। अब आपको यहाँ पे टोटल प्रेजेंट कितने हैं, टोटल एब्सेंट कितने हैं यह निकालने के लिए आपको काउंट इफ फॉर्मूला आना चाहिए। उसका उपयोग कैसे करते हैं सीखते हैं। सबसे पहले कर्सर यहाँ रखे, इक्वल प्रेस करें, काउंट इफ लिखे। काउंट इफ लिखने के बाद आपको टैब बटन प्रेस करना है। टैब बटन प्रेस करने के बाद आपको रेंज सिलेक्ट करना है, तो कर्सर यहाँ रखे एंड आगे की ओर ड्रैग करें। रेंज सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा देना है एंड डबल कोट्स में आपको यहाँ पे पी लिखना है। पी लिखने के बाद डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि टोटल प्रेजेंट हमारे पास 25 है। इसी तरीके से आप टोटल एब्सेंट निकाल सकते हैं। कर्सर यहाँ रखे, काउंट इफ लिखे। काउंट इफ लिखने के बाद आपको टैब बटन प्रेस करना है। रेंज में आपको पूरे सेल को इस तरीके से सेलेक्ट करें, कॉमा दे, डबल कोट्स में आपको यहाँ पे एब्सेंट देना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे प्रेजेंट और एब्सेंट निकल कर आ गया। बाकी सब सेल में चाहिए तो प्लस का साइन आ रहा है, आगे की ओर ड्रैग करें, बाकी सबका भी निकल कर आ जाएगा। अब आपको मिडिल में अलाइन करना है तो होम टैब पे जाए एंड यहाँ से मिडिल अलाइन कर दे। आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे अटेंडेंस सीट बनकर रेडी हो गया। अब आपको इस सेल को सिलेक्ट करें एंड होम टैब पे जाकर यहाँ से साइज इंक्रीज कर ले। आपका अगस्त यहाँ पे अलग तरीके से शो होना चाहिए। फॉन्ट स्टाइल पे जाए एंड यहाँ से अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट सेलेक्ट कर ले, जो भी आपको फॉन्ट पसंद है। हमने यहाँ से इस फॉन्ट को सिलेक्ट किया एंड बोल्ड करते हैं। आप देखेंगे कि आपका अब अटेंडेंस सीट परफेक्टली बनकर रेडी हो गया। आपको अटेंडेंस सीट बनाना भी अच्छे से आ गया होगा। अब हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले सीख लेते हैं ऑफिस वर्क में जो काम आता है। सबसे पहले हम सीखेंगे सम इफ फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला काम करता है कंडीशन बेस पे सम करना। जैसे आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, अब हमें यहाँ पे सिर्फ लैपटॉप का ही सम चाहिए सेल प्राइस का, तो आपको करना क्या होगा, कर्सर यहाँ रखे, इक्वल प्रेस करें, SUMIF सम इफ लिखने के बाद टैब बटन प्रेस करें। रेंज में आपको प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है एंड कॉमा दे। कॉमा देने के बाद आपको कैटेगरी देना है, तो हमें लैपटॉप का निकालना है, तो हमने लैपटॉप वाले सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा। सम रेंज में आपको सेल प्राइस का टोटल चाहिए, तो सेल प्राइस वाले कॉलम को सिलेक्ट करें एंड ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। आप देखेंगे कि लैपटॉप प्रोडक्ट का टोटल सेल निकल कर आ गया। इसी तरीके से आप कोई सा भी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पे माउस लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनका टोटल सेल प्राइस निकल कर आ गया। इसी तरीके से अब हम भी लुकअप फॉर्मूला सीखते हैं। जैसे हमें यहाँ पे प्रियंका गुप्ता का सेल प्राइस चाहिए कि उनका सेल प्राइस क्या है। अब हम एक एक करके डेटा में देखेंगे तब हमारा बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए करना क्या होगा, कर्सर यहाँ रखे, इक्वल प्रेस करें, वी लुकअप फॉर्मूले का उपयोग करें एंड लुकअप वैल्यू में नेम को सिलेक्ट करना है, कॉमा देना है। टेबल एरे में पूरे टेबल को इस तरीके से सिलेक्ट करें, F4 से फ्रीज करें, कॉमा। अब आपको कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको 1 2 3 4 लिखना है। अब हम 4 क्यों लिखे, क्योंकि हमारा डेटा यहाँ से स्टार्ट है। नेम 1, प्रोडक्ट 2, क्वांटिटी 3, सेल प्राइस 4।
तो 4 लिखने के बाद कॉमा दे एंड एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करें। आप देखेंगे कि प्रियंका गुप्ता का यहाँ पे सेल प्राइस निकल कर आ गया। इस तरीके से आप किसी भी पर्सन का निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप सुषमा खन्ना लिखे, उनका सेल प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। अब आपको टेबल के अंदर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अब हम सीखते हैं एच लुकअप फॉर्मूला। अब एच लुकअप फॉर्मूला क्या काम करता है? वी लुकअप फॉर्मूला वर्टिकली हमें डेटा फाइंड करके देता था। इसी तरीके से हमें एच लुकअप हॉरिजॉन्टली डेटा को फाइंड करके देता है। जैसे हमें यहाँ पे फाइंड करना है एम्प्लॉय कोड 104 का सेल प्राइस इतना है, तो यह ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इक्वल प्रेस करें, एच लुकअप लिखे, टैब बटन प्रेस करें, लुकअप वैल्यू में आपको एम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट करना है, कॉमा देना है, टेबल एरे में आपको एम्प्लॉय कोड से डेटा को सिलेक्ट करें। ओके, जहां से भी आपको डेटा फाइंड करना है वहीं से आपको डेटा को सिलेक्ट करना होगा। जैसे हमें यहाँ पे एम्प्लॉय कोड से डेटा फाइंड करना था, इसलिए हमने डेटा को एम्प्लॉय कोड से सिलेक्ट किया एंड कॉमा देना है। रो इंडेक्स नंबर में आपको यहाँ पे 1 2 3 रो देना है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करें। आप देखेंगे कि आपका 104 का यहाँ पे सेल प्राइस निकल कर आ गया। इसी तरीके से आप जो भी एम्प्लॉय कोड यहाँ पे फाइंड करेंगे उनका सेल निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आपको वी लुकअप फॉर्मूला, सम इफ फॉर्मूला एंड एच लुकअप फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अब हम सीखते हैं मैक्रो का यूज। जैसे हमारे पास यहाँ पे डेटा है एंड यहाँ पे डेटा तो है बट यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं किया हुआ है। इसी तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग करें तो हमारा सीट नंबर 1 पे ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग हो जाए, तो वह कैसे होगा सीखते हैं। उसके लिए आपको मैक्रो का यूज करना होगा। मैक्रो का यूज करने के लिए आपके पास सबसे पहले डेवलपर टैब होना चाहिए। जिसके भी सिस्टम में डेवलपर टैब नहीं है उनको फाइल पे जाना है, मोर पे जाना है, ऑप्शन पे जाना है एंड कस्टमाइज रिबन पे जाना है। आने के बाद आप देखेंगे राइट साइड आपका यहाँ पे डेवलपर टैब शो हो रहा है। आपके सिस्टम में टिक नहीं होगा, इसे टिक करने के बाद यहाँ से ओके कीजिएगा, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे डेवलपर टैब ओपन हो जाएगा। अब आपको उसके बाद क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, रिकॉर्ड मैक्रो को ओपन कर देना है एंड यहाँ पे एक शॉर्टकट दे देना है। जैसे हमने यहाँ पे शॉर्टकट दिया के देने के बाद आप देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट के हमारा शॉर्टकट है इस कमांड को उपयोग करने के लिए। ओके करते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। हम इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं, होम टैब पे जाते हैं, ब्लू कलर से हाईलाइट एंड फॉन्ट व्हाइट कलर करते हैं। इसी तरीके से हम पूरे को सेलेक्ट करते हैं, बॉर्डर अप्लाई करते हैं, मिडिल अलाइन करते हैं एंड इतना काम करने के बाद हमें मैक्रो रिकॉर्ड बंद कर देना है। डेवलपर टैब पे जाना है एंड यहाँ से स्टॉप कर दे मैक्रो का। एंड अब आपको करना क्या है, सीट नंबर 1 पे जाना है, कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करें, आपका हुआ फॉर्मेटिंग 1 सेकंड में यहाँ पे अप्लाई हो गया। आपको बार बार फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप मैक्रो यूज करेंगे तब आपका जो भी फॉर्मेटिंग करते जाएंगे वह रिकॉर्ड होता चला जाएगा। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ऑफिस वर्क कैसे करते हैं एक्सेल में। आपको अच्छे से समझ आ गया है तो माय ड्रीम क्लासेस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।